एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था करोना। वो तरह तरह के अचार लेकर बाजार में बेचती थी। करोना का स्वभाव बहुत ही अच्छा और मददगार था। उस गांव में कोई और अचार की दुकान नहीं थी, इसलिए कुछ ही दिनों में करोना का व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने घर के बाहर एक नई दुकान लगाई जहां से वो अचार बेचने लगी। रोज वहां पर लोग आते, वो उनको अचार देती और पैसे लेती थी। रोज की तरह करोना अचार लेकर अपने दुकान पर गई अचार बेचने के लिए कि वहां पर एक विघ्नेश नामक व्यक्ति आया। एक अचार की बरनी कितने की है? एक बरनी 25 रुपए की है बेटा। ठीक है, मुझे एक बरनी टमाटर वाली अचार चाहिए। करोना ने एक बरनी टमाटर वाली अचार की उसे दे दी। विघ्नेश ने उसे 50 रुपए दिए। करोना ने अपनी पोटली में 50 रुपए रख कर 25 रुपए विघ्नेश को वापस दिए। विघ्नेश ने जब देखा कि करोना की पोटली पैसों से भरी हुई है, अरे करोना की पोटली में कितने ज्यादा पैसे हैं, किसी भी तरह करके मुझे उससे वो पोटली छीननी पड़ेगी, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मैं करोना से पानी मांगता हूँ। करोना वहीं पर पोटली रख कर विघ्नेश के लिए पानी लेने गई। कोरोना के वापस आने से पहले मुझे वो पोटली लेनी पड़ेगी। जैसे ही विघ्नेश ने वो पोटली लेने की कोशिश की, तब कोरोना वहाँ पर वापस आ गई। अरे मेरे पैसों की पोटली क्यों उठा रहे हो विघ्नेश? कुछ देर तक उन दोनों में झगड़ा और बहस होता रहा कि उसके बाद विघ्नेश ने करोना को धमकाया। अब तो ये पंचायत ही तय करेगी कि ये पोटली किसकी है। हाँ, तो अब मुझे पंचायत में बताना पड़ेगा कि ये मेरी पोटली है। विघ्नेश अभी छोटा है और अगर उसे पूरे पंचायत के सामने इस तरह शर्मिंदा किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो अपनी गलतियों से खुद सीख जाएगा। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि ये पोटली तुम्हारी है तो तुम इसे रख लो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। विघ्नेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। वो घर पहुँचते ही उस पोटली के पैसों को गिनने लगा। लगता है करोना अचार बेचकर बहुत पैसा कमाती है, तभी उसने अपनी पोटली मुझे दे दी। मैं भी स्वादिष्ट अचार लाकर बेचूंगा। अपने पैसों को करोना से चुराए हुए पैसों के साथ जोड़कर वो बाजार गया और वहाँ से बहुत सारा अचार लेकर आया और सारे अचार को सही से रख के डिब्बों में डाल के उसने अपना दुकान बनाया और करोना के दुकान के ठीक सामने विघ्नेश ने अपना दुकान लगाया। अचार ले लो अचार, अचार ले लो अचार, नींबू आम मिर्ची की ताजा ताजा अचार। करोना ने ये देखा कि उसने मेरे पैसों से बिल्कुल मेरे ही दुकान के सामने अपनी अचार की दुकान खोल दी है। कोरोना के जो ग्राहक थे वो उसी से ही अचार लेते थे और उसका कारोबार वैसे ही चलता था, न कि विघ्नेश से, क्योंकि विघ्नेश एक नया व्यापारी था। लोग उसकी दुकान से अचार नहीं ले रहे थे। विघ्नेश के अचार पड़े पड़े सड़ने लगे। वे बहुत परेशान हो रहा था। मेरी ली हुई अचार खराब हो रही है, अब इसे कौन खरीदेगा? ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार विघ्नेश का कारोबार बंद हो गया। अब विघ्नेश के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो दुख में सोच में पड़कर सारा दिन दुकान पर ही बैठा रहता था। करोना ये सब देख रही थी। करोना से विघ्नेश का ये दुख देखा न गया और वे उसके दुकान पर गई। विघ्नेश ने करोना को देखकर भी अनदेखा किया। अरे विघ्नेश, तुम क्यों दुखी हो? तुम अचार की बरनियां बदल क्यों नहीं रहे हो? विघ्नेश ने करोना को सारी बात बता दी। अरे विघ्नेश, तुम चिंता ना करो, इस बार मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही अचार लाना और उसे वैसे ही रखना। मैं तुम्हें नए अचार खरीदने की सामग्री के लिए भी पैसे दूंगी और जब तुम्हारा व्यापार फिर से चलने लगेगा तब तुम मुझे मेरे पैसे दे देना। मैंने आपके पैसों की पोटली चुराई, आपके दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई और आप फिर भी मेरी मदद कर रही हैं। मैं ऐसा बुरा बर्ताव आइंदा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए।
अब जैसा जैसा करुणा ने बताया, विघ्नेश ने वैसा ही किया। अचार लाया और उसे अच्छे से डिब्बों में डालकर बेचने लगा। अब विघ्नेश का व्यापार चलने लगा। वहाँ पे लोग आते रहे, वो उनको अचार बेचकर पैसे कमाता रहा। विघ्नेश ने कोरोना के सारे पैसे लौटा दिए। अब हर काम ईमानदारी से करना विघ्नेश। आपके अच्छाई की वजह से आज मैं अच्छे से अपना व्यापार कर पा रहा हूँ। आज से मैं आपकी मदद जरूर करूँगा और आसपास के गांव में भी अचार प्रस्तुत करूँगा। करुणा ने विघ्नेश की बात मान ली और इस तरह से आसपास के गांव में भी बहुत सारा अचार प्रस्तुत होने लगा। इससे उन दोनों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे।